हम हमारे पैसे खर्च करते हुए मार्केट से बहुत ही कमाल की चीजें लेकर आते हैं। अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारा पैसा वेस्ट होता है और हमारा टाइम भी जाता है। तो देखिए, पैसे कमाने में बहुत ज्यादा मेहनत जाती है, तो इससे खरीदी हुई चीजों का भी हमें सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। तो आज की वीडियो में इसी पे आपको बताने वाली हूँ कि आप बाजार से जो भी चीजें लेकर आए हैं उन्हें सही तरीके से घर में कैसे रखें और कैसे इसे यूज में लें। आपके पैसे की भी बचत होगी और आप भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो देख लेते हैं आज का यूजफुल वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जब भी आप हरी सब्जी लेने जाते हैं तो अपने साथ कपड़े की थैली जरूर लेकर आए। मैं भी कपड़े की थैली ही लेकर जाती हूँ, पर फिर भी हमारे साथ ये थैलियां ना आ जाती हैं। तो इस तरीके से इन सब्जियों का हमने थैली में से निकाल लेना है। इसके बाद में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम इसे खुला जरूर छोड़ दें। ये जो प्लास्टिक वगैरह में पैक होकर आती है इन्हें तो आप स्पेशली खोल के ही रखें। इससे पहले से वो लोग पानी छिटक के रखते हैं, जिसकी वजह से ये जो सब्जियां हैं बहुत जल्दी से खराब हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिनका हमें छिलका उतार के खाने में यूज करना होता है, जैसे कि यहाँ पे लौकी है, पत्ता गोभी है, मटर है, संतरा है। तो इसका ना हम छिलका उतार के खाने में यूज करते हैं। पर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे हम डायरेक्ट ही कंज्यूम करते हैं, जैसे कि बेर हुए, स्ट्रॉबेरी हुए। इसका हम छिलका नहीं उतारते, हम इसे डायरेक्ट ही खाते हैं। तो इसको धोने का एक नया तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप भी नॉर्मल पानी से इसे धो लेते हैं और खाने में यूज करते हैं तो ये मत कीजिए। इसको नए तरीके से आप साफ कीजिए, क्योंकि पता नहीं कितनों के हाथों से चल के हमारे पास आते हैं। अगर आप एक बार सब्जी मंडी जाएंगे और देखेंगे किस हालात में वहां पड़े रहते हैं तो आप कभी इन्हें डायरेक्ट खाने में यूज नहीं करेंगे। तो इसे धोने का एक मैं अलग सा तरीका आपको बता रही हूँ। आप ले लीजिए विनेगर, जो कि चाइनीज खाने में यूज होता है। आपने 1 लीटर पानी में विनेगर को डाल देना है। इसके बाद में कम से कम 15 मिनट के लिए आप ये बेर, स्ट्रॉबेरी जो कि डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं खाने में, इसको इसके अंदर डीप रहने दीजिए। इससे ये अच्छे से डिसइंफेक्ट हो जाती है। इसके बाद में अच्छे से रब करते हुए आप इन्हें साफ करके रख लीजिए। इसके बाद में ही आप बच्चे को या खुद खाने में इसे यूज करें। तो इसे मैं अभी रख देती हूँ, 15 मिनट बाद देखते हैं कि क्या होता है। जब मैं 15 मिनट बाद आई तो वापस मैंने देखा इसे अभी भी गंदगी ना नहीं निकली है। तो अब मैंने यूज किया है यहाँ पर नमक। नॉर्मल जो हमारे खाने वाला नमक होता है यही हमने यूज करना है। नमक से भी बहुत अच्छे से सफाई होती है। तो इस तरीके से आप ना नमक और विनेगर की मदद से इस चीजों को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अब इसके बाद में आप इसे खाने में यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि विनेगर और नमक का स्वाद आएगा तो आप नॉर्मल पानी से इसे एक बार और क्लीन कर लीजिए। इसके बाद में ही इसे आप अपने खाने में यूज कीजिए। अगर आप भी इसी तरीके से इन बेर को खाने में यूज करते हैं तो एक बार इस ट्रिक को यूज करके देखिएगा। इसके बाद मैं आपको ये पानी दिखाऊंगी। इतना ज्यादा गंदा पानी हो चुका था ना कि सच में मुझे लगा ही नहीं था ये बेर इतने ज्यादा गंदे होंगे। ये ट्रिक आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। तो पत्ता गोभी ना हमारे हर घर में आती है। ये बहुत ज्यादा खाने के स्वाद को बढ़ा देती है। तो यहाँ पर आज मुझे मोमोज बनाने हैं। पर पत्ता गोभी को जब भी हम मार्केट से लेकर आते हैं तो इसकी 3 से 4 परत पहले आपने निकाल लेनी है, क्योंकि ये भी सब्जी मंडी से ही होकर आती है जहाँ पे 10 लोगों के हाथ लगते हैं। पत्ता गोभी एक ऐसी सब्जी है जिसे हमें बहुत बारीक काटना होता है। इसे काटते वक्त अक्सर हमारी उंगलियां कट जाती है क्योंकि हमने इसकी कटिंग बारीक करनी होती है। तो इसे इसी तरीके से नहीं काटे। एक में घर पे ही घरेलू जुगाड़ से आपको एक टूल बना के बता रही हूँ। आप इसे बना के रख सकते हैं जब भी आपने बारीक कटिंग करनी हो। आप प्याज के लिए भी स्टिक को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ एक बोतल को मैंने बीच में से कट किया है। इसके थोड़े से पार्ट को मैंने कुछ इस तरीके से कट करा है। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा पार्ट हमने कट करके इस तरीके से निकाल लेना है। इसके बाद में हमने यूज करना है सेफ्टी पिन को। अगर आप सेफ्टी पिन का यूज नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर धागे का भी यूज कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं इसके बचे हुए पार्ट का यूज करना आपको जरूर बताऊंगी। तो इस तरीके से ना अपनी फिंगर डाल के यहाँ पर देखनी है। आपकी 3 से 4 फिंगर इसके अंदर आ जानी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर इस प्लास्टिक को थोड़ा सा बड़ा भी कट कर सकते हैं। इसके बाद में ले लीजिए आप सेफ्टी पिन और 2 छोटे छोटे से ना इसमें होल करने हैं ताकि हमारी फिंगर अच्छे से इसमें सेट हो जाए। जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से छेद आपने करना है। अगर नहीं हो रहा है तो सेफ्टी पिन को हल्का सा आप गर्म कर लीजिएगा। इसके बाद में इसमें आराम से इस तरीके से छेद हो जाएंगे। तो ये एक हमारा टूल बनके रेडी हो चुका है जो कि हमारे पत्ता गोभी काटने में मदद करेगा। कैसे, चलिए दिखाते हैं।
अपनी उंगलियों को इस पिन में अच्छे से बिठा लेना है। इसके बाद में आप बारीक से बारीक पत्ता गोभी काट सकते हैं बिना इस डर के कि आपकी उंगलियों में किसी तरह का कोई कट तो नहीं लगेगा। ये ट्रिक बिगिनर के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि जब उन्हें इस तरह की चॉपिंग करनी होती है तो वो अक्सर मार्केट से महंगे महंगे टूल लेकर आ जाते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में इस तरह की दिक्कत होती है कि कटिंग करने में हमारे अक्सर फिंगर्स कट जाते हैं, क्योंकि अंदाजा नहीं होता है कि कितना बारीक काटना है, कितना बड़ा काटना है। तो बड़ी चॉपिंग अगर आप भी करते हैं तो इस टूल को बना के रख लीजिए। ये वॉशेबल है, बार बार आप इसे क्लीन करके रख सकते हैं। एक बार बनेगा, लगभग 6 महीने चलने वाला है। और मार्केट में जिस चीजों पे आप पैसा खर्च कर रहे हैं उससे आपके पैसों की भी बचत होगी। तो देखिए, मैं बारीक से बारीक पत्ता को भी आपको काट के दिखा रही हूँ और मेरी फिंगर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आती है। इस टूल को आप अपने किचन में बना के रखेंगे और उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्रिक भी पसंद आती है। तो आप देख सकते हैं काफी बारीक मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी को कटिंग करके रेडी करके आपको दिखाया है। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। साइगोनियम का प्लांट आपने अक्सर जमीन में ही लगा हुआ देखा होगा। आज मैं इस प्लांट को आपको पानी में लगा के दिखा रही हूँ। तो इस ट्रिक को मैंने हफ्ते भर पहले ट्राई करके देखा था। ये ट्रिक काम किया है जब ही मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो देखिए, मेरे पास एक बाउल ऐसा है जो कि ना खराब हो चुका है। थोड़ा सा गैस के पास रखा हुआ था, इसका जो लीड है वो मेल्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह के कंटेनर आपके घर में जरूर निकलते होंगे, तो इस तरह के कंटेनर का आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ और ये जो साइगोनियम का प्लांट है जो कि अक्सर हम सिर्फ मिट्टी में लगाते हैं, आप इसे ना इस तरीके से पानी में भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपका मनी प्लांट चलता है। प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल होगी जैसे कि मनी प्लांट की होती है। आप इसमें थोड़े से स्टोन डाल सकते हैं ताकि अच्छे से स्टेबल रहे। हर विकेट आपने इसका सिर्फ पानी बदलना है। ये बहुत ही कमाल का हैक है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि मेरे पास जितने भी प्लांट है मैंने ज्यादातर इन्हें इसी तरीके से रखा के रखा है। तो ये है बैम्बू वाला प्लांट। इस तरीके के प्लांट अगर आपके घर में भी है तो कोशिश कीजिए इसका भी पानी आप हर वीकेंड पे चेंज करें। यहाँ पर मैं लगभग 2 हफ्ते से इसका पानी चेंज नहीं कर पाई और देखिए यहाँ पर ना इसका एक स्टिक ना येलो कलर का हो चुका है। उसमें एक छोटी सी गलती मेरे साथ हुई थी कि मैं है ना हमेशा इसका पानी बदल दी थी। मैंने कभी इसकी रूट्स को क्लीन किया ही नहीं। अगर हम इसका रूट क्लीन नहीं करते हैं तब भी ये पीले हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप नल के नीचे अच्छे से इसको धो ले। मैं तो आपको बाउल में क्लीन करके दिखा रही हूँ, पर कोशिश कीजिएगा इसके जो रूट्स है इनको भी बहुत अच्छे से क्लीन करना है, ताकि इसमें किसी तरह का कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगे, क्योंकि ये मीठा प्लांट होता है तो इसमें कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। इसीलिए हमने इसका पानी भी बदलते रहना पड़ता है। आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि हम अलग से गार्डन बनाएं और उसमें थोड़ा सा टाइम दें, पर इन प्लांट की केयर आप आराम से कर सकते हैं। बस वीकेंड पे आपने इसका पानी ही बदलना है। आर्टिफिशियल प्लांट आप भी अगर अपने घर में लेकर आते हैं तो उनको आप स्कीप कीजिए। इन नेचुरल प्लांट को आप अपने घर में लगा सकते हैं। घर का लुक बहुत अच्छा आता है और जब भी आप अपने घर में इस तरीके के हरे प्लांट देखेंगे ना, यकीन मानिए मन में बहुत ज्यादा शांति भी मिलती है। चलिए देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। जब भी हम मार्केट से कुछ सामान लेकर आते हैं उसके साथ में नेट हमारे साथ जरूर आती है। तो जिस तरीके से हम बैलून को बांधते हैं एप्पल साइज में, बिल्कुल उसी तरीके से आपने यहाँ पर भी इस नेट का यूज करना है स्क्रब को बांधने के लिए। एप्पल की तरह ही हमने इस तरीके से इसमें नोट लगानी है और अच्छे से इसको बांध लेना है। आप चाहते हैं तो यहाँ पर रबड़ का यूज कर सकते हैं। रबड़ खुल जाता है इसलिए आप यहाँ पर एक नोट को ही लगाइएगा। इससे क्या होता है, जो स्टील स्क्रब है इसका बहुत अच्छे से यूज हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत टाइम यूज करने के बाद ये स्टील स्क्रब ना खराब हो जाता है, यानी इसकी जो नॉर्मल साइज है ना वही बिगड़ जाती है और ये हमारे हाथों में ना चुभने भी लग जाता है, फिर इसके छोटे छोटे पार्ट भी बाहर आने लग जाते हैं। तो आप ना इस तरीके से इस नेट का यूज करते हुए स्टील स्क्रब को अच्छे से कवर कर सकते हैं। आप ये देखेंगे ये आराम से यूज में आता है और आपके हाथों में किसी तरीके से बिल्कुल भी नहीं चुभता है। हर घर में इस छोटे डस्टबिन का यूज किया जाता है घर का कचरा रखने के लिए। तो देखिए मैं इसका किचन में यूज करती हूँ, किचन में जो भी जूठन वगैरह निकलती है उसको रखने के लिए। पर दिक्कत तब हो जाती है इस पॉलिथीन को ना बार बार बाहर निकलना होता है। जैसे ही मैं कुछ सामान इसके अंदर डालती हूँ ये पॉलिथीन फिर से बाहर आ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ट्रिक आपको ध्यान से देखनी चाहिए। आपने ले लेना है एक पुराना जुराब और जुराब के ऊपर जो इलास्टिक होती है इस इलास्टिक का हमने यूज करना है। आप नॉर्मल रबड़ का भी यूज कर सकते हैं, पर रबड़ हर टाइम अवेलेबल नहीं रहता है तो आप ना इस इलास्टिक का यूज कर सकते हैं। तो मैं इसके इलास्टिक को कट कर रही हूँ और इसको ना डस्टबिन में जैसे आपको पहना के दिखा रही हूँ बिल्कुल आपने इसे इस तरीके से पहना देना है। इसके बाद में जो पॉलिथीन है बिल्कुल भी बाहर निकल के नहीं आएगी। जब तक आप इसे खुद से नहीं निकालेंगे ये पॉलिथीन निकल के नहीं आने वाली है। अगर आप यही ट्रिक बड़े डस्टबिन के ऊपर करना चाहते हैं तो वहां पर आपने एक
पतली लंबी सी कोई वायर वगैरह या जो भी आपके पास अवेलेबल है रस्सी वगैरह वो आपने पहना देनी है। इससे क्या होगा, वो पॉलिथीन भी बाहर नहीं आएगी। अब आराम से आप इसमें कचरा डालते जाइए और जब आपने इसे निकाल के बाहर फेंकना है पॉलिथीन को, तब आपने ये रबड़ इसमें से निकाल लेना है। इस रबड़ को आप बार बार क्लीन कर सकते हैं या चाहे तो जुराब में से और 3-4 रबड़ कट करके आप यूज में ला सकते हैं। इससे बेकार जुराब का यूज हो जाएगा और ये जो प्रॉब्लम होती है ना बार बार इस प्लास्टिक को बाहर आ जाने की, ये नहीं होगी। तो नेट का यूज करते हुए मैंने नए स्क्रब पे आपको एक ट्रिक बताई है। अब दूसरा ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ पुराने स्क्रब को लेके। तो देखिए, इस स्क्रब को मैं नॉर्मली इसी तरीके से यूज कर रही थी। अब कुछ टाइम बाद ना ये स्क्रब मुझे हाथों में चुभने लग गया है। तो इस स्क्रब को भी अच्छे से मतलब हमारे काम में आए और हमारे हाथों में किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, तो आप जुराब का यूज कर सकते हैं। इसकी जो मीट पार्ट है ना, इसको आप इस तरीके से पकड़ लीजिए, बीच में इस तरीके से पकड़ते हुए जुराब को आप ऊपर से पहना दीजिए। ये देखिए इस तरीके से, जैसे एप्पल होता है या जो आपने बैलून वगैरह देखे होंगे मार्केट में फेरी वालों के पास, वो ना अपने बैलून को कुछ इसी तरीके से फुलाते हैं। बिल्कुल बैलून की ट्रिक से आपने इस तरीके से जुराब के अंदर स्क्रब को डाल देना है और उसके बाद में ले लीजिए सुई धागा। नॉर्मल रबड़ का भी आप यूज कर सकते हैं, पर रबड़ ना बहुत जल्दी टूट जाते हैं। मुझे इसे लॉन्ग टाइम चलाना है, लगभग 2 हफ्ते तो चलाना ही है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सुई धागे की मदद से 3-4 इस पे बड़े बड़े टाके लगा रही हूँ। इससे क्या है, जो नॉर्मल हमारे बर्तन है वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा स्क्रबिंग करनी है, कोई बर्तन जल गया है, तब आप नॉर्मल ये जो नेट वाला चूना है इसका यूज कर सकते हैं। पर आपने देखा होगा जब हम बर्तन क्लीन करते हैं, बर्तन के ऊपर एक व्हाइट लेयर आ जाती है, जिसको क्लीन करने के लिए हमें फिर से एक डस्टर की जरूरत होती है। उन बर्तनों पे फिर से हमने एक हाथ घुमाना होता है। पर अगर जुराब के अंदर आप चूना रख लेते हैं और इस तरीके से बड़े बड़े टाके लगा लेते हैं, तो इससे आपके बर्तन के ऊपर डबल बार आपको हाथ नहीं घुमाना पड़ेगा। अक्सर ये प्रॉब्लम होती है बर्तन धोने वाले साबुन के साथ कि हमें फिर से बर्तनों को अच्छे से क्लीन करना होता है या एक बार हाथ जरूर घुमाना होता है। अगर आपके बर्तनों पे भी व्हाइट दाग आ जाते हैं तो इस जुराब वाले ट्रिक का यूज कर सकते हैं। आप जुराब के अलावा दूसरा कपड़ा भी यहाँ पे ले सकते हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा यहाँ पर साबुन के जो खाली शीशे होते हैं या खाली जो पेपर होता है, इससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए, इस पेपर का हम यूज नहीं करते हैं, पर इसका यूज कर सकते हैं हम हमारे जुराब को रखने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने बहुत अच्छे से क्लीन किया है जुराब को, उसके बाद भी जुराब में से स्मेल आती है। तो आप यहाँ पर इस खाली पैकेट का यूज कर सकते हैं अपने जुराब की बैड स्मेल को हटाने के लिए। घर में कुछ ऐसे स्पेशल मेंबर्स जरूर होते हैं जिन्हें स्पेशल मक्के की रोटी बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो मेरे घर में मुझे मक्के की रोटी खाना बहुत ज्यादा पसंद है। ये बनाना सीधा तब हो जाता है जब हमें ये बनाना आती ही नहीं है। तो इससे जुड़े हुए कुछ कमाल के हैक मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप महिला है तो कोशिश कीजिएगा आपके हाथ में नेल पेंट ना लगी हो, क्योंकि हमें मक्के के आटे को बहुत अच्छे से मथना होता है। जितना अच्छे से आप इसे मथेंगे उतनी ही अच्छे से इसकी रोटियां बनती है। क्या आप भी ठंडे पानी से ही मक्के का आटा गूंथते हैं? तो बिल्कुल ये गलती मत कीजिएगा। एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके को आप अपनाइएगा। ये तरीका हमारी दादी नानी भी अपनाती थी और उनकी रोटियां तो इतनी बड़ी साइज की होती थी ना कि आज के टाइम पे तो शायद ही हम इतनी बड़ी रोटी बना पाए। तो देखिए, यहाँ पर हम आटा लगाने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी करेंगे और थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे। अगर आपने आटे में नहीं मिलाया है तो आप पानी में मिला सकते हैं। मैंने आटे में नमक मिला लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे नमक नहीं मिला रही हूँ। हल्का गुनगुना पानी होते ही ये हमने आटे के ऊपर डाल देना है। यहाँ पर हल्का आटा हमने लगाना है, वो भी इस गर्म पानी से। आप चाहे तो यहाँ पर ग्लव्स का यूज कर सकते हैं। मुझे आदत है इसलिए मैं डायरेक्ट अपने हाथों का ही यूज कर रही हूँ। तो हल्का गरम गरम में ही आपने इस आटे को गूंथना स्टार्ट करना है। ठंडे पानी की जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा लगती है, उसके बाद भी रोटी मुलायम नहीं होती है। गर्म पानी के साथ ये फायदा है, गर्म पानी आप कम डालेंगे, आटा बहुत मुलायम गूंथ के रेडी हो जाएगा और पानी का जो क्वांटिटी है वो हमें मेजरमेंट के हिसाब से पता चल जाती है। जैसे जैसे आप इसे मथते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि आपको और कितना पानी इसमें ऐड करना है। तो अच्छे से आप इसे मथिए, जितना आप इसे अच्छे से मथेंगे उतनी ही सॉफ्ट रोटियां बनके रेडी हो जाएगी। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आएंगी। आप बिगनर है तो आपको बहुत ज्यादा ये काम आने वाली है। अगर आपको मक्के की रोटी नहीं बनाना आती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी। अगले यूजफुल हैक में मैं नेल कटर के बारे में बात करूंगी। तो नेल कटर को यूज करते हुए इसमें जंग लग जाते हैं। अगर हमने 15-20 दिन के लिए इसे यूज नहीं किया है या कहीं कोने में रखने में आ गया है, तब तो इसमें जंग लगना आम बात है। अब इस जंग को हम हटाएं कैसे, क्योंकि इसके जो पार्ट होते हैं इतने ज्यादा छोटे होते हैं, अगर हम इसको खोलने जाए तो ये पूरा का पूरा ही बिखर जाता है। तो आप ले लीजिए अपने वैसलीन को, और वैसलीन को ना आपने अच्छे से बढ़िया से इस नेल कटर के ऊपर लगा देना है। तो जंग खाए हुए नेल कटर को भी आप अच्छे
अच्छे से ठीक कर सकते हैं। बस वैसलीन को ना आपने इसके अच्छे से लगा देना है। अगर इसके अंदर फिंगर नहीं जा रही है तो यहाँ पर आप टूथपिक या एयरबड का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टूथपिक का यूज किया है क्योंकि इसके कॉर्नर्स बहुत ज्यादा छोटे थे जहां पर मेरी फिंगर्स जा ही नहीं रही थी। और इस तरीके से अच्छे से इसको लगाने के बाद कम से कम 2 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। इसके बाद में आप यहाँ पर अच्छे से एक कॉटन कपड़े से इसको वाइप कर दीजिए। जितना भी जंग लगा हुआ है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा नेल कटर तो अच्छा है पर इसकी जंग की वजह से हम इसे यूज नहीं करते हैं और फिर ये और ज्यादा खराब होते जाता है। तो इस तरीके से ना आप नेल कटर को घर पे ही ठीक कर सकते हैं। बस इसे लगाने के बाद आपने 2 घंटे के लिए जरूर छोड़ना है ताकि वैसलीन अपना काम करे। वैसलीन इसका जितना जंग है अच्छे से हटा देगा। आई होप ये छोटा सा ट्रिक आपको काम आएगा। आप इसे यूज करके देखेंगे। अगर आपके नेल कटर पर भी जंग लगा हुआ है तो देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। पत्ता गोभी को काटने के लिए मैंने एक छोटा सा टूल इस बोतल की मदद से बनाया था, पर आज इसके बचे हुए टुकड़े का यूज करके मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने बोतल को कट किया था इसका निचले वाला हिस्सा बच गया था। इसमें हम ऐड करेंगे शैम्पू को। आपके पास शीशे वाला हो, बोतल वाला हो, कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो लगभग 1 स्पून इतना मैंने शैम्पू इसमें ऐड किया है। इसके बाद में हम यहाँ पर कुछ चीजें और इसमें ऐड करेंगे। ये है यहाँ पर खाने वाला नॉर्मल नमक। आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, आपको बराबर समझ में आएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स करिए। अगर आप यहाँ पर शैम्पू का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फैब्रिक कंडीशनर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप खुशबूदार कंफर्ट का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। शैम्पू भी सिमिलर यही काम करता है। नमक के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा कम है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। इसके बाद हम लेंगे 4 से 5 लौंग और इसके अंदर अच्छे से ऐड कर देंगे। अब ये हमारा फ्री में रूम फ्रेशनर बनके रेडी हो चुका है। बाहर से हमें कोई खर्चा नहीं लगने वाला है। इस बोतल का ही मैं यूज करके आपको बता रही हूँ। तो ऊपर के पार्ट में हमने एक कट लगा लेना है ताकि अच्छे से बैठ जाए। इस तरीके से बिठाने के बाद आप घर के हर उस एरिया में इसे रख सकते हैं जहां से बैड स्मेल आती है या आपको ऐसा लगता है कि वहां से बैड स्मेल आने वाली है। तो आपने इसे पलंग अलमीरा के अंदर आराम से रख सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने इसमें होल करके बताया था जिसकी वजह से ना काफी छोटे छोटे कीड़े इसके अंदर चले गए थे। इस बार मैंने इसमें होल नहीं किया है, बस इसका जो ऊपर का ढक्कन है वो मैंने निकाल दिया है ताकि जो हल्की हल्की खुशबू है ना वो पूरे कमरे में महकती रहे। आई होप ये रूम फ्रेशनर आपको पसंद आया होगा। मुझे तो इसकी खुशबू बहुत बढ़िया लगी क्योंकि इसमें हमने शैम्पू और लौंग ऐड किया है और नमक जितनी भी नेगेटिविटी है या जितने भी बैक्टीरिया है उनको खत्म करता है। आई होप ट्रिक आपको पसंद आएगी। अगले यूजफुल हैक में मैं यहाँ टूथपेस्ट के बारे में बात करूंगी। तो देखिए हम मिडिल क्लास फैमिली में हर चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो हर चीज पे हमारा पैसा भी लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं टूथपेस्ट को जितना हो सके उतना यूज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको कैंची की मदद से दिखाई हूँ कि मैंने इसका जितना टूथपेस्ट है वो निकाल लिया है। इसके बाद में यहाँ पर मैं एक चम्मच को भी घुमा रही हूँ। तो इस तरीके से ना बचा हुआ जितना टूथपेस्ट है उसको निकाल सकते हैं। पर आपको पता है ये सब करने के बाद भी इसमें टूथपेस्ट होता है। अब आप सोचेंगे इतना कुछ तो हमने कर लिया है, अब क्या ही इसमें टूथपेस्ट होता होगा। चलिए आज कट करके इसको देखते हैं कि क्या इसमें टूथपेस्ट होता है। तो इसके जो ऊपर वाले पार्ट में इसमें तो शायद ना के बराबर ही टूथपेस्ट होता है क्योंकि इसकी डिजाइन ही कुछ इस तरीके की होती है कि जैसे ही हम इसके ऊपर चम्मच या सीजर घुमाते हैं तो जितना कोलगेट है वो लगभग बाहर आ जाता है। पर इस पार्ट का आप यूज कर सकते हैं ट्रेवलिंग में चाकू को ले जाते वक्त। तो इसमें आप ना अपने चाकू वगैरह रख सकते हैं ताकि जिसकी वजह से बैग में किसी तरह का कोई कट ना लगे। टूथपेस्ट के दूसरे पार्ट को मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ। तो मैं यहाँ सीजर की मदद से इसके छोटे छोटे ना कट करने वाली हूँ। इसका भी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगी। तो पहले हम ये देख लेते हैं क्या इसमें कोलगेट बचा है। तो देखिए इसमें ना काफी सारा कोलगेट बचा हुआ है। इतना कोलगेट तो कम से कम 4 लोग आराम से अपना ब्रश कर सकते हैं। इतना सारा जो कोलगेट है या पेस्ट है वो इसके अंदर से निकला है। तो ये सेंसोडाइन है, यानी कि सेंसोडाइन का जो पेस्ट है वो इतना सारा इसके अंदर से अभी भी निकला है। आप इससे ब्रश कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरे क्लीनिंग के काम में भी इसे ले सकते हैं। मैंने इसे और कट किया, इसके बाद भी इसमें से कोलगेट या टूथपेस्ट निकलते ही गया। अब देख लेते हैं इसके बचे हुए पार्ट का हम कैसे यूज करेंगे। तो ये जो मैंने कटिंग्स की है इस कटिंग का ही मैं आपको यूज करके बता रही हूँ। तो अभी तो आपको देखने में लग रहा होगा कि ये तो कचरा ही है, इस कचरे का क्या यूज कर सकते हैं। चलिए इसका भी यूज करके हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर इसके जो छोटे छोटे टुकड़े मैंने किए हैं, आप चाहे ना तो और छोटा टुकड़ा कर सकते हैं। तो जो ये हमारी पानी की बोतल होती है ना, ये इतनी ज्यादा नैरो बॉटम होती है कि इसके अंदर हमारा हाथ नहीं जाता है।
अगर आपके पास भी ब्रश वगैरह नहीं है इसे साफ करने के लिए, तब आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। बस आपने हल्का कुनकुना सा आपने इसमें पानी लेना है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं लेना है, बस हल्का कुनकुना सा पानी इसके अंदर डाल दीजिए। बोतल को आप बंद कर दीजिए और जितनी देर चाहे आप उतना शेक कीजिए। वैसे तो हमने इसमें कोलगेट ऐड किया है, इसके छोटे छोटे टुकड़े भी ऐड किए हैं, तो स्क्रबिंग का काम तो बहुत अच्छे से करता है। तो लगभग 3 मिनट ही मैंने इसको अच्छे से हिलाया और देखिए यहाँ पर इसमें काफी सारा जो पेस्ट है ना वो फॉर्म के रूप में बाहर आ चुका है। तो इस तरीके से आप बोतल की बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो टूथपेस्ट खाली हो जाने के बाद आप उसे फेंक रहे हैं तो एक बार अपने घर की किचन की जो बोतल्स वगैरह है उनको ना आप अच्छे से डीप क्लीन कर सकते हैं। अंदर आपको हाथ तक नहीं डालना पड़ेगा, ना ही किसी ब्रश वगैरह की जरूरत होगी। कोलगेट से हम ब्रश करते हैं तो बोतल को साफ करने में किसी तरीके से कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती है। आप चाहे तो इसे पोछे के पानी में यूज कर सकते हैं या फिर सिंक वगैरह में डाल दीजिए, बैड स्मेल निकल जाएगी। आई होप ये टूथपेस्ट वाली ट्रिक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगला यूजफुल हैक मेरा सॉस से जुड़ा हुआ है। तो देखिए आजकल जो मार्केट में सॉस आ रहे हैं ना वो इस तरीके पैकेट में आते हैं, तो इन्हीं पैकेट के बारे में मैं आज आपको बात करूंगी। तो बच्चे वगैरह जब भी सॉस निकालते हैं ना तो क्या होता है, काफी टाइम ये सॉस का जो पैकेट होता है इसे गंदा कर देते हैं। तो इसे टाइम टू टाइम क्लीन करते रहे। आप मार्केट से बोतल वाला केचप लेकर आते हैं तो उसकी बजाय ना आप एक पैकेट वाला लेकर आ सकते हैं। ये देखने में तो 1 लीटर का होता है पर निकलता नहीं है, और ये जो पैकेट वाले होते हैं ना इसमें 1 केजी से भी ज्यादा सॉस आपको मिल जाएगा और इसमें है ना कम पैसे में ज्यादा आपको सॉस मिलता है। बात कर लेते हैं इसकी कैप वगैरह की। तो देखिए अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो आपने देखा होगा बहुत बार ना इसके आसपास चींटियां आ जाती है। हम पता नहीं होता है कि चींटी आई क्यों है, पर काफी टाइम ना सॉस इसी के ऊपर रह जाता है। अगर आप इसे फ्रिज से बाहर रखते हैं तो काफी टाइम आपने भी देखा होगा लाल चींटी आ जाती है, काली चींटी आ जाती है, या किसी भी तरह का जो कीड़ा वगैरह होता है ना इस सॉस के आसपास घूमता रहता है। तो जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप ना इसको टिश्यू पेपर की मदद से अच्छे से क्लीन करके रखें। इसके बाद में ही आप इस पैकेट को खुले में रखें या किचन काउंटर पे छोड़ दें। इससे आप देखेंगे कभी भी इसके आसपास से चींटी वगैरह नहीं आएगी। ये बहुत ही कमाल का है कि गर्मियों का सीजन आते जा रहा है तो ये ट्रिक ना आपको जरूर अपनानी चाहिए। इस तरह के पैकेट में जो भी फूड आपके यहाँ आ रहा है उसके ऊपर आपने ये ट्रिक को अपनाना है। टिश्यू पेपर से अच्छे से बढ़िया क्लीन करना है और ध्यान रखना है कि इसके ऊपर किसी तरीके की कोई दाग धब्बे ना हो इसी सॉस के, इसी वजह से भी चींटियां वगैरह इसके ऊपर आ जाती है। आई होप ये टिश्यू पेपर वाला छोटा सा ट्रिक आप इसे अपनाएंगे और अपने जो सॉस का पैकेट है इसे अच्छे से क्लीन रखेंगे। मच्छर मारने के लिए हम इस कॉइल का यूज करते हैं। काफी बार ऐसा होता है कॉइल टूट जाती है या थोड़ा बहुत बच जाती है तो हम इसका यूज नहीं करते हैं, घर में बिखरी पड़ी रहती है। तो आप ना इसको जला लीजिए और इसको भी मैं आपको स्टैंड करके बताऊंगी बिना स्टैंड के। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इसका जो स्टैंड है वो नहीं होता है या छोटे छोटे बहुत ज्यादा टुकड़े होते हैं, तब आप क्लॉथ क्लिप का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा प्लास्टिक का क्लॉथ क्लिप नहीं लेना है, लोहे वाला ही लीजिएगा ताकि ये जलते हुए आपकी क्लॉथ क्लिप को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करे। आप आराम से इसे इस तरीके से खड़ा कर दीजिए। देखिए बिना स्टैंड के भी आप छोटे से छोटे टुकड़े को जला सकते हैं। अगर आपके घर में भी ये छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं और इसका यूज नहीं समझ में आता है तो क्लॉथ क्लिप के साथ इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। कॉइल के छोटे से छोटे टुकड़े को आप आसानी से जला सकते हैं इस क्लॉथ क्लिप वाली ट्रिक की मदद से। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आएगी और आप इसे जरूर यूज करके देखेंगे। देख लेते हैं आज का यूजफुल हैक। तो बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब भी हम हैवी साड़ियां पहनने जाते हैं इसकी प्लेट में हमारी पिन जाने का नाम ही नहीं लेती है। तो मैं आपको ये सिंपल सी साड़ी पे ही लगा के दिखा रही हूँ और ये पिन ना बिल्कुल जाने का नाम नहीं ले रही है। सोचिए जब सिंपल साड़ी के ऊपर ही पिन नहीं जा रही है तो जो हैवी साड़ियां होती है जिनकी बॉर्डर पे काफी ज्यादा वर्क का काम किया होता है तो वहां ये पिन कैसे जाएगी। इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेगा इस ट्रिक की मदद से। आप ले लीजिए चाय की छलनी को और इस पिन को ना इसके ऊपर 4-5 बार इस तरीके से छेद कीजिए, चाहे तो 8-10 बार भी कर सकते हैं। इससे जो पिन की धार है वो बहुत तेज हो जाती है। क्योंकि पिन की धार करना आसान काम नहीं होता है तो आप ना इस छलनी का यूज कर सकते हैं। बस आपने ना चाय छलनी का ही यूज करना है। इस तरीके से पिन की जो धार है बहुत अच्छे से हो जाती है। आई होप इस ट्रिक को भी आप यूज करके देखेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। तो पहले ये पिन बिल्कुल नहीं जा
रही थी, अब बस इसके लगाते ही ये पिन आसानी से जा रही है, क्योंकि इसकी जो नॉक है उस पर बिल्कुल धार थी ही नहीं, जिसकी वजह से ये पिन ना बॉर्डर वाली साड़ियों में बिल्कुल नहीं जाती है, हैवी वर्क वाली साड़ियों में तो बिल्कुल जाने का नाम ही नहीं लेती है। तो इंस्टेंट सॉल्यूशन है, इसे एक बार आप जरूर करके देखिएगा। अगला यूजफुल हैक इस तरह के पैकेट वाले खाने से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इस पैकेट में चोकोस आए हुए थे और इसका जो पॉली बैग है मुझे तो काफी अच्छी क्वालिटी का लगता है और ये काफी अच्छी क्वालिटी का होता भी है। तो इसे मत फेंकिए, आप इसमें ना अपना खाना वगैरह रख सकते हैं, जो भी सामान आप इसमें रखना चाहते हैं अच्छे से रख सकते हैं, क्योंकि इसकी डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से होती है कि आराम से ना बैठ जाता है। मतलब जहां भी आप इसे रखोगे ना, ये कम स्पेस में काफी अच्छी तरीके से बैठ जाता है। काफी सारी चीजें आप इसके अंदर रख सकते हो। अगर आप फ्रिज में सब्जी वगैरह रखते हो ना, तो आराम से इसके अंदर आएगी। हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, धनिया आराम से इसके अंदर आ जाएगा, कम जगह लेगा फ्रिज में, तो रखने के लिए सबसे बेस्ट है। तो यहाँ मैं आपको बेर रख के दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से ना आप खाने पीने की चीजों के लिए इस पैकेट का यूज कर सकते हैं। चोकोस वाली जो प्लास्टिक बैग होती है इसकी क्वालिटी काफी अच्छी भी होती है, इसमें फूड ही आता है, तो आप खाने पीने की चीजें आराम से इसमें बेझिझक रख सकते हैं। कुछ महिलाओं को रिंग पहनना बहुत ज्यादा पसंद होता है। ये मेरे हस्बैंड की रिंग है। अभी अगर मैं इसे अपने हाथों में डालती हूँ तो ये मुझे ढीली होती है, यानी बहुत बार ऐसा होता है कि हमें रिंग ठीक से फिट नहीं आ रही होती है। हो सकता है हाथों में सूजन आ गई हो या किसी भी वजह से अगर ये ढीली हो रही है तो क्या करें। ये बहुत ज्यादा महंगी आती है, तो आप ना एक आसान सा तरीका अपना सकते हैं। अगर आपकी रिंग भी ढीली हो रही है तो रबर बैंड हम महिलाओं के पर्स में हमेशा रहता है, बस इसी का ना हमने यूज करना है। एक दो नोट हमने अच्छे बढ़िया से इस पे लगा लेना है। रबड़ लगाने के बाद अब आप इस रिंग को पहन के देखिए, ये रिंग ना बिल्कुल भी नहीं ढीली होने वाली है, ना ही ये खिसक के अपने हाथों से निकलने वाली है। बहुत ही कमाल का हैक है, जरूर यूज करके देखिएगा। इमरजेंसी में ये ट्रिक आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अगर आप भी रिंग पहनना पसंद करते हैं तो आपको ये ट्रिक पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। बहुत बार ऐसा होता है हमारे बच्चे ना पूरा का पूरा बिस्किट का पैकेट खोल लेते हैं और वो खाते नहीं है, हो भी नहीं पाता है कि एक ही बार में ये पूरा का बिस्किट खा लें। तो क्या होता है कि बहुत सारे बिस्किट में ना आजकल पहले से ही चीनी स्प्रेड करी हुई आती है। तो ये वाला जो बिस्किट है ना, इसमें ऑलरेडी पहले से चीनी है। तो एक सवाल हमेशा दिमाग में आता है, क्या अब ऊपर से हमें चीनी डालनी चाहिए इसे स्टोर करने के लिए, या इसे वापस हम अगले टाइम यूज करने के लिए डिब्बे में रखते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आपको ऊपर से चीनी डालनी चाहिए। इससे आपकी जो बिस्किट है उस पर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आएगा। इसे जरूर यूज करके देखिएगा। अगला इस फुल हैक में बर्तन धोने के लिक्विड के बारे में बात करूंगी। तो यहाँ पर जो बोतल है खाली हो चुकी है, इसको हम फिल करेंगे, वो भी एक बहुत ही कमाल के हैक के थ्रू। तो यहाँ पर हमने लिया है वेनेगर। वेनेगर हर तरह की सरफेस की गंदगी को साफ करने के लिए काम करती है, तो आप इसे बर्तनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो लगभग 2 चम्मच इतना मैंने वेनेगर लिया है। लास्ट वीडियो में मैंने कोलगेट को कट किया था और उसके अंदर से काफी सारा पेस्ट बाहर आया था, तो मैंने कहा था आप इसे चाहे तो ब्रश करने के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने ब्रश करने के लिए यूज नहीं किया, इसका यूज कर रही हूं मैं यहाँ पर बर्तन लिक्विड के लिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही कोलगेट ली हूँ, लगभग आधी चम्मच और 2 चम्मच इतना वेनेगर लिया है। अच्छे से इन सबको हमने मिक्स करना है। ये थोड़ा सा ड्राई हो चुका है क्योंकि कल का निकाला हुआ है, तो थोड़ा सा ना सूख गया है। अच्छे से इस तरीके से दबाते हुए अच्छे से इसमें घोल लेना है। कोलगेट भी हर तरह की गंदगी सरफेस को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो 2 हमने ऐसी चीजें ऐड करी है इसमें जिससे आपके जो बर्तन है ना बहुत अच्छे से क्लीन होंगे। आप कोलगेट का यूज कर सकते हैं क्योंकि कोलगेट से हम हमारे दांतों को साफ करते हैं, तो बर्तन को साफ करने में कोई बुराई नहीं है। बस इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बर्तन धोने का लिक्विड हमने लगभग 100 ग्राम के आसपास लेना है। अगर आप यहाँ पे बर्तन धोने का साबुन ले रहे हैं तो वो भी आपने 100 ग्राम के आसपास लेना है और अच्छे से ग्रेट कर लीजिएगा। इसके बाद में इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इसे मिक्स करते वक्त आपने ऊपर से पानी नहीं ऐड करना है, इन तीनों को ही आपने ऐड करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बर्तनों में बहुत ज्यादा गंदगी रहती है, जैसे कि काली कढ़ाई हो गई है, तपेली वगैरह हो गई है, तो आप स्पेशल उसके लिए क्लीनिंग बना के रेडी कर सकते हैं। बस आपने 1 चम्मच यहाँ मीठा सोडा भी ऐड कर लेना है। तो अभी फिलहाल में मैं नॉर्मल बर्तन धोने के लिए ही इसे बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे मीठे सोडे का ऐड नहीं किया है। जब 2 से 3 मिनट बाद अच्छे से आपको इसका गाढ़ापन नजर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसे बना के रेडी करना है। काफी अच्छा ये फॉर्म जैसा बन के रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें ऊपर से पानी नहीं भी ऐड करेंगे तब भी ये चलेगा। नॉर्मल जैसे बर्तन लिक्विड आप यूज करते हैं उस तरीके से यूज करना है। मैं एक ही बार में लगभग 15 दिन का बना के रेडी कर लेती हूँ। इसमें हमने अलग से वेनेगर और कोलगेट ऐड किया है, तो ये ना काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसको ना थोड़ा सा हल्का करना होता है। तो यहाँ पर ना हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। इसके बाद
में बर्तन धोने की जो बोतल है उसमें आप अच्छे से रिफिल कर लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कीजिएगा। मैं तो इसे पूरा फिल कर रही हूँ क्योंकि मैंने 100 ग्राम के आसपास यहाँ पर बर्तन लिक्विड लिया है। ये बोतल आराम से 15 दिन चलती है। इस तरीके से आप ना 1 kg लिक्विड को लगभग 3 महीने तक आराम से चला सकते हैं। बहुत ही कमाल का हैक है, एक बार जरूर करके देखिएगा। इसको यूज करने के बाद अलग से आपको किचन डस्टर साफ करने के लिए साबुन की जरूरत नहीं होगी। इससे आप अपना किचन काउंटर अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। किचन की टाइल्स वगैरह है उसे भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही कमाल और अच्छा रिजल्ट ये दिखाता है। तो इस लिक्विड को ना एक बार आप जरूर बना के देखिएगा। मुझे तो 100% इसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है। आई होप, उम्मीद करती हूँ आपको भी इसका बेस्ट रिजल्ट मिले। इस ट्रिक को देखने के बाद एक सवाल आपके दिमाग में जरूर होगा, क्या ये बर्तन लिक्विड झाग बनाता है या नहीं बनाता है? तो देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ डाल के दिखा रही हूँ क्योंकि इतने में हमारे पूरे बर्तन क्लीन हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर बर्तन स्क्रब इसके अंदर डाल के दिखा रही हूँ। थोड़ा सा ही आप घुमाएंगे और देखिए काफी सारा ना इसमें झाग भी बनता है। ऐसा नहीं है कि इसमें झाग नहीं बनेगा क्योंकि हमने पानी ऐड कर लिया है। इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत अच्छे से ना यहाँ पे झाग बन के मैंने आपको दिखाया है। तो ये ट्रिक 100% वर्क करती है। इस तरीके से आप अपने बर्तनों को बहुत ही कम पैसे खर्च किए हुए क्लीन कर सकते हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा एप्पल से जुड़ा हुआ है। तो देखिए एप्पल में क्वेरसेटिन होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी यौगिक होते हैं। ये फेफड़ों की बीमारी के लिए सबसे बेस्ट है। एंटीऑक्सीडेंट भरपूर इसमें होता है। ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल करके रखता है। अब क्या होता है कि हम एप्पल तो खा लेते हैं पर एप्पल के छिलके को फेंक देते हैं। इसे मत फेंकिए, ये भी आपके बहुत ज्यादा काम आता है। मैं आज आपको इस छिलके का भी यूज करके बताने वाली हूँ। तो नॉर्मल ना हम खाने में छिलके का यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारे आंतों में जाके अटक जाता है। इसलिए हम ज्यादातर एप्पल का छिलका निकाल के ही खाने में यूज करते हैं। तो काटने से पहले हम इसे धोते जरूर है। तो बाद में इसे धोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब आप इसका छिलका उतार लें, बस एक गिलास में आप पानी ले लीजिए और इस पानी के अंदर इस छिलके को डाल दीजिए। रात भर इस पानी में इस छिलके को रहने दीजिए। अर्ली मॉर्निंग आपने खाली पेट इसे पीना है। इससे आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल ही लेवल में रहता है। दिल की बीमारियां आपको बिल्कुल नहीं लगने वाली है। वैसे भी डॉक्टर कहते ही है कि अगर आप एक एप्पल खाते हैं तो मेरे पास आने की आपको बिल्कुल कभी जरूरत नहीं होगी। तो एप्पल का छिलका भी उतना ही गुणकारी होता है जितना कि हमारा एप्पल होता है। तो आई होप इस ट्रिक को आप यूज करेंगे। बस आपने इस पानी को खाली पेट ही पीना है, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा है तो उसको घटाने के लिए काम करता है। दिल से जुड़ी हुई सारी बीमारियों को खत्म करता है और फेफड़े से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी आपको जीवन में कभी नहीं होने वाली है। रबर बैंड का यूज हर महिला करती है। बहुत बार हम महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि हम इस रबर का पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पैकेट पहले से खुला हुआ है और दूसरा पैकेट भी मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। ज्यादातर इसी तरीके से पैकेट में आते हैं जिसकी वजह से हम इसका पूरा यूज नहीं कर पाते। एक निकालने जाते हैं उसके साथ 2 फ्री आ जाते हैं और अगर गलती से कहीं रखने में आ जाए तो बहुत ज्यादा ना ये घूम भी हो जाते हैं। तो एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि इस रबर बैंड को आप कैसे आसानी से संभाल के रख सकते हैं। एक रबर को अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो आप इस रबर को अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक चलाना चाहते हैं तो इसके बीच में आप सूखा पाउडर जरूर डाल लीजिएगा। नॉर्मल जो टैल्कम पाउडर होता है ना वो आप इसमें स्प्रेड कर लीजिएगा। तो मेरे पास तो ये रबर लगभग 15 दिन के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। तो मेरे पास एक छोटा सा पर्स है, इसके अंदर मैं इस तरीके से इसको रखती हूँ। इस पर्स में ही मुझे पता होता है कि रबर इसी के अंदर है। तो ये रबर ना ही गुम होते हैं और एक टाइम पे एक ही रबर निकलता है। तो रबड़ों को इधर उधर ना बिखरा के रखें। इस तरीके से ना एक छोटे से पर्स में आप रख सकते हैं। इस तरह के ज्वेलरी पर्स आपके पास जरूर होंगे। तो इस तरीके से आप रबर रखने के लिए इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ये कपड़े का बैग है तो इसमें है ना किसी तरीके से जो रबर है वो आपस में चिपकते भी नहीं है। यानी कि आपको हमेशा रबर प्लास्टिक वाले बैग में नहीं रखना है, इस तरीके से कपड़े वाले बैग में रखना है। अगला यूजफुल हैक में आप देखेंगे मेरे पास ना कुछ कचरा है। ये देखने में आपको कचरा ही लग रहा होगा, ये मेरे किचन से निकला हुआ कचरा है। अब मैंने इसको ऐसा क्यों बनाया है और इसे पेड़ में डालने से क्या फायदा है, दोनों ही बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहले आप देख लीजिए, ये ही कटार का पेड़ लगभग 5 साल का ही कटार का पेड़ है। मैंने इसे खुद लगाया है। कटहल के बीज से लेकर इसे पेड़ तक बनाने के लिए मैंने आज तक कभी किसी तरह के फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया है। तो आप भी ना अपने घर में बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं पेड़ की या पौधे की। बस आपने ना घर में रखे हुए ही सामान का यूज करना है। तो फिलहाल में यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जो हमारे किचन से निकलता है वेस्ट सब्जियों का, उसको कभी भी ना जड़ में मत डालिएगा। जड़ के साइड में जो थोड़ी बहुत जगह रहती है ना गमले की कॉर्नर्स में या इस तरीके से जमीन में लगा हुआ भी है आपका पेड़ या पौधा, तो इसके ना हमेशा साइड में लगाइएगा। एकदम जड़ में लगाएंगे तो ये है ना थोड़े वक्त बाद में सड़न गलन लगती है इसमें, जिसकी वजह से ना पेड़ को नुकसान हो सकता है। तो पेड़ से थोड़ी से दूर पे आप लगाइएगा। अब जैसे जैसे आप इसमें
पानी डालते जाएंगे ये खुद के खुद ही खाद बन जाता है। और आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ ना बहुत अच्छे से बढ़िया से हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या डाला है, ये हमारे घर में होता भी है या नहीं होता है, चलिए ये देख लेते हैं। हमारे किचन में से आधे से ज्यादा गीला कचरा निकलता है। तो जो सूखी सब्जियों का कचरा होता है या हरी सब्जियों का जो भी कचरा वगैरह होता है, लहसुन का छिलका ले लीजिए, प्याज का छिलका ले लीजिए या फ्रूट का छिलका ले लीजिए, सबको मैं मिक्सर में इस तरीके से पीस लेती हूँ। उसके बाद में अब इसको मैं 2 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। इसके बाद में ऊपर से मैं पानी ऐड करूंगी और देखिए ये फ्री का फर्टिलाइजर बनके रेडी हो चुका है। अगर इसी चीज को आप डस्टबिन में फेंकते हैं तो ये किसी के काम नहीं आती है, डायरेक्ट कचरे के ढेर में जाती है, ना ही वहां कोई जीव जंतु इसे खाता है। तो आप ना इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि पौधों के लिए ये एक रामबाण नुस्खा है। तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसे स्टैंड कर लीजिएगा, पर लगभग 2 घंटे आप इसे जरूर रखिएगा। 2 घंटे से ज्यादा मत रखिएगा क्योंकि 2 घंटे के बाद में इसमें सड़न लगने का काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसका जो पानी है ये बहुत ही गुणकारी है, इसको आपने अपने प्लांट को देना है। इसे देने के बाद आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसको कुछ और एक्स्ट्रा दिया जाए। तो देखिए नॉर्मल मिट्टी से प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है, उसमें टाइम टू टाइम हमें फर्टिलाइजर डालना होता है। घर के बाहर फेंकी जाने वाली चीजों का ही यूज करके मैंने बताया है आपको, और इससे आपकी घर की जो प्लांट है इनकी हेल्थ इतनी ज्यादा अच्छी होती है ना, यकीन मानिए मेरे प्लांट तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और मैं हमेशा इसी का ही यूज करती हूँ। तो मेरे किचन में से जो भी सूखा कचरा निकल रहा है, ये सब्जियों का कचरा है, मैं तो उसे नहीं फेंकती हूँ। इस तरीके से मिक्सर में पीस के इसका पेस्ट बना के इसका पानी छान के इस तरीके से यूज करती हूँ। और जो थोड़ा सा इसका गूदा वगैरह बच गया था उसको मैंने आपको दिखाया है कि बड़े प्लांट के जड़ में आप रख सकते हैं, पर रखने के तरीके को आप ध्यान से देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली यूजफुल वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।